हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ आप अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में या सेंटर में आप कौन कौन से कोर्स चला सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की ये क्वेरी रहती है कि हम कौन कौन से कोर्स उसमें रन करा सकते हैं। और जो नया खोलना चाह रहे हैं ये उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा इस वीडियो का। और अगर जो पहले से चला रहे हैं, अगर वो ये कोर्स को रन नहीं कर रहे तो प्लीज़ इनको रन अपने सेंटर में कर सकते हैं। अब बात आती है आप किस पे चला रहे हैं अपना सेंटर। आप चला रहे हैं सोसाइटी के बेस पे, या फिर ट्रस्ट के बेस पे, या फिर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी है आपने, या फिर आपने एमएसएमई उद्योग आधार से रजिस्टर्ड करा रखा है या आईएसओ सर्टिफाइड करा रखा है। अगर आपने ये सारी चीज़ें करा रखी हैं तो आप हर तरीके के कंप्यूटर कोर्स आप करा सकते हैं। आप अपना खुद का भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं उस कोर्स का और उसको रन करा सकते हैं। अब जो नए सेंटर वाले हैं या जो पहले से चल रहे हैं उनके लिए मैं एक बात बता दूं, आप कोर्स कौन कौन से चला सकते हैं। आप डिप्लोमा कोर्स हो गए, 1 ईयर तक के सारे कोर्स आप रन करा सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स हो गए, अप टू 6 मंथ तक आप इसे रन करा सकते हैं। और शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो गए, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, वो अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो ये आप, और क्रैश कोर्सेज ये होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्सेज, इनको भी आप रन करा सकते हैं 45 डेज़, 60 डेज़, इस तरीके से। अब आप कौन कौन से कोर्स करा सकते हैं। एक तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का करा सकते हैं। ये आपके 2 तरीके का होता है, एक तो कार्ड लेवल होता है और एक चिप लेवल होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है अपने एरिया के हिसाब से। अगर कार्ड लेवल तो होता है कि ये रिप्लेस करे जाते हैं, और चिप लेवल में रिपेयरिंग आ जाती है। अगर आपके वहाँ पर अगर ये कोर्स नहीं चल रहा है तो आप इसे भी शुरू कर सकते हैं और किसी बंदे को हायर करके इस कोर्स को रन कर सकते हैं, क्योंकि चिप लेवल की इस समय डिमांड बहुत है रिपेयरिंग की। और 10th-12th के बाद स्टूडेंट आपके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुतों के दिमाग में कंप्यूटर हार्डवेयर का दिमाग में रहता है, तो इसलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और एक है नेटवर्किंग। अब इसको आपको 2 कोर्स बना लेते हैं, एक तो 6 मंथ में आप बना लीजिए कंप्यूटर हार्डवेयर का, और एक कंप्यूटर प्लस नेटवर्किंग। इसमें आप नेटवर्किंग का पूरा इसमें सिखाएंगे, 6 मंथ में कंप्यूटर हार्डवेयर का और 6 मंथ में कंप्यूटर नेटवर्किंग का। और अगर आप चिप लेवल का बनाना चाहते हैं तो कंप्यूटर हार्डवेयर चिप लेवल, इस तरीके से एक कोर्स बना सकते हैं। और इसको आप 6 मंथ का, 3 मंथ का आप बना सकते हैं, क्योंकि इतना ही ये कोर्स रहता है। इसमें आप नेटवर्किंग भी जोड़ सकते हैं या फिर अलग से भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये तो रहा हार्डवेयर का कोर्स। इसके बाद हम चलते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का आप कोर्स रन करा सकते हैं, 2 मंथ्स का करा सकते हैं, 3 मंथ का करा सकते हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे आपके। और एक आप कोर्स करा सकते हैं अकाउंट का। अब अकाउंट के कई कोर्स आप रन करा सकते हैं, जैसे एक टैली ERP 9 का हो गया, ये तो सभी को पता है, इसको आप रन करा सकते हैं। या फिर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर अकाउंटिंग के नाम से या अकाउंटिंग के नाम से इस कोर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक्सेल को रख लीजिएगा और टैली को रखिएगा और बीजी को रखिएगा। तो इस तरीके ये 3 सॉफ्टवेयर कवर हो जाएंगे, तो एक आपका डिप्लोमा कोर्स बन जाएगा। क्योंकि टैली तो बहुत जगह चल रहा है और बीजी सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, तो बहुत बीजी सॉफ्टवेयर को आप रन कराएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ ही बढ़ जाए, क्योंकि कुछ डिफरेंट करेंगे तभी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आप बीजी को कर दीजिए। और मार्क सॉफ्टवेयर भी आप इसमें रन करा सकते हैं। मार्क बेसिकली एक तरीके से जो मेडिसिन्स दवाएं होती हैं उनके यूज़ में आता है। और बिजी जैसे टैली होता है वैसे एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इस तरीके से आप अकाउंटिंग के कई कोर्सेज बना सकते हैं, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स। 1 ईयर का कोर्स में आप ये सारे डाल दीजिए, एक्सेल डाल दीजिए, मार्क डाल दीजिए, बीजी डाल दीजिए और टैली डाल दीजिए। ये आप 1 ईयर का पूरा कोर्स बना सकते हैं। कुछ पार्ट में आप महीने आप अकाउंटिंग सिखाएंगे, जिसमें आप 12th लेवल की सिखा सकते हैं। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर पे उनको लेके आइए और उन पे उनको इस चीज़ को कवर कराइए। तो ये तो रहा। अब आपका रहेगा लैंग्वेज भी आप कई तरीके कराते हैं, C++, जावा, और आप .NET, PHP, HTML, ये सारे कोर्सेज आप करा सकते हैं। 6 मंथ का बना लीजिए डिप्लोमा इन आप वेब डिज़ाइनिंग, उसमें भी आप करा सकते हैं। और आप लैंग्वेज का भी कई कोर्स को आप रन करा सकते हैं। और अब जो डिमांड में चल रहा है वो चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका भी आपको कोर्स डिज़ाइन करके और ये आप इसको भी रन करा सकते हैं। अब आपको कैसा डिज़ाइन करना है, कुछ आप वेबसाइट देखिए, कुछ आपके आसपास कोई चल रहा है उसका देखिए, और थोड़ा सा एडिट करके थोड़ा सा उसमें आप उसको कोर्स को
जोड़ सकते हैं। अब जैसे डिप्लोमा है तो आप प्रोफेशनल डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी आप उसको नाम दे देंगे तो आप एक तरीके से उसको अच्छा लुक दे सकते हैं। तो इस तरह डिजिटल मार्केटिंग का आप करा सकते हैं। और कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी बहुत इस समय स्कोप है, तो उसको भी आप करा सकते हैं। इसमें आपका फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर और InDesign ये कवर होता है। ये आप 6 मंथ का पैकेज बना सकते हैं। और अगर एनिमेशन का कराना चाहते हैं तो एनिमेशन 2D में फ्लैश आ जाएगा और 3D में 3D मैक्स एंड माया, और वीडियो एडिटिंग में आपका आफ्टर इफेक्ट, और साउंड एडिटिंग के लिए आप साउंड फोर्ज। इस तरीके का ये एनिमेशन का भी आप कोर्स बना सकते हैं। मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन 6 मंथ में आप उसको ग्राफिक्स सिखाइए और 6 मंथ में आप उसको एनिमेशन सिखाइए, तो 1 ईयर का आपके कोर्स बन गया। ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। ये बच्चे अगर इसको करेंगे, आपको लगता है कि आपको वो पे कर सकते हैं कुछ थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट, तो आप इस कोर्स को डिज़ाइन करके इसको भी आप रन करा सकते हैं अपने सेंटर पर, क्योंकि ये मल्टीमीडिया एनिमेशन का बहुत हाई लेवल का कोर्स है और बड़े बड़े सेंटर पर ही अवेलेबल है। तो इसको आप करा सकते हैं अपने यहाँ। और आप कई कोर्स करा सकते हैं और छोटे छोटे कोर्स आप बना सकते हैं और उनको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि अभी मोबाइल का बहुत क्रेज़ चल रहा है, तो आप मोबाइल का ऐप का डेवलपमेंट का भी कोर्स करा सकते हैं। इसमें आप ऐप बनाना उसको सिखा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए एंड्रॉयड का। और ये बिल्कुल नया हो जाएगा आपका, क्योंकि कुछ एरिया में तो चल रहे हैं, बहुत से एरिया में अभी मोबाइल ऐप का डेवलपमेंट का कोर्स नहीं चल रहा है, तो आप इसको भी रन करा दीजिए। और ये थोड़ा सा आपको बस ये देखना है कि आपको बस साइटों पे जाना है और साइटों से थोड़ा सा आपका वहाँ से पार्ट लेके और थोड़ा सा अपना ऐड करके वो आप एक कोर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सब के सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। इसके बाद क्योंकि ये सारे कोर्स एक तरह कंप्यूटराइज्ड होते हैं और कंप्यूटर का आपका पूरा रहता है, तो आप सारे कोर्स इसमें रन करा सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आप इतने तरीके के कोर्स आप अपने सेंटर पर करा सकते हैं और आप हॉबी क्लासेस भी अपने सेंटर पर रन करा सकते हैं। अलग अलग स्किल्स की आप अपने यहाँ क्लास करा सकते हैं, क्योंकि आपका जो सेंटर होता है कंप्यूटर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए होता है। तो आप ये सारे कोर्सेज आप करा सकते हैं, क्योंकि आपने जब सोसाइटी बनाई होती है ना, तो उसमें आपका एक बायलॉज होता है, मेमोरेंडम, उसमें सारी चीज़ें होती हैं कि आप कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा और आप वोकेशनल कोर्स में आगे आपका फैशन डिज़ाइन और सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन का और काफ़ी कोर्सेज आ जाते हैं वोकेशनल में, वो सब आप रन करा सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग सब कुछ रन करा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक सब क्लॉज होते हैं। तो इसलिए आप ये सब चीज़ें आराम से रन करा सकते हैं और इनके सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका सब चीज़ें तो आपके रजिस्टर्ड है। सोसाइटी या ट्रस्ट हो गया, उसके बाद आपने ISO करा लिया, MSME से करा लिया, 2 आधार से, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, उस पर जाएं और उस वीडियो पे आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दें, क्योंकि मैंने एक ग्रुप बना रखा है, उस पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए हेल्प हो रही है और वहाँ आप जुड़ सकते हैं और जुड़ के आप बहुत सारा इसमें नॉलेज पा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। और आगे कुछ नया टॉपिक पे वीडियो लाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।